अब आप सोच रहे होंगे कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त कैसे हो सकते हैं, मगर हम आपको बताना चाहते हैं, अगर ज़ारा सिद्दीकी अपनी हदें जानती है और हम कबीर अहमद आपके सामने, आप सब जानते हैं हम कौन हैं, अगर कबीर अहमद अपनी हदें जानता है तो कबीर और ज़ारा दोस्त क्यों नहीं हो सकते? आप सबको लगने लगा है कि हम इस नए जमाने के रंग में रंगने लगे हैं और इस नए जमाने का उसूल है कि निकाह पहले नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, इस जमाने का उसूल है कि पहले दोस्ती होगी, फिर मोहब्बत, फिर निकाह। लेकिन हम आप सबको ये याद दिलाना चाहते कि हमने अपने अब्बू की मर्जी से ये निकाह किया है। और उसके बाद अपने मजहब का रस्म रिवाज का पास रखने के लिए हम दोनों अलग हो गए और उसके बाद हमें लगने लगा कि ये लड़की जो है, ये लड़की हमारे दोस्त बनने के लायक है। इसलिए हम दोनों दोस्त बन गए। हमारा यकीन कीजिए, हमारी दोस्ती हमारे नमाज के जितनी पाक है। इस हराम के रिश्ते को इबादत से मत जोड़ो कबीर साहब। क्या आप अपनी तालीम भूल गए? नहीं मौलाना साहब, बिल्कुल नहीं। हमें आज भी अपनी दी हुई तालीम याद है, बल्कि हम तो मानते कि हम अपनी तालीम को और अच्छे से समझने लगे। दोस्त होना कोई गुनाह नहीं है। पहले का जमाना कुछ और था और अब का जमाना कुछ और है। हम सब शायद एक बात भूल गए, इस्लाम हमें जिंदगी जीने का फलसफा देता है, घुट घुट के मरने का नहीं। अपनी आवाम के सामने माइक पे एक लड़की दोस्त होने का ऐलान करना बहुत हिम्मत की बात है कबीर। मुसलमान नौजवानों को तुम्हारी जरूरत है, तुम जैसे लीडर की। हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा हौसला बुलंद रखे। इतना लजीज हलवा ना हमने आज तक कभी नहीं खाया। वैसे लंच हमने आपके साथ यहाँ किया, तो डिनर आप हमारे साथ हमारे होटल में करें। अरे नहीं नहीं, हमें शाम को कहीं जाना है। भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब सबको नहीं, सिर्फ हमें और अम्मा को जाना है। आयशा अम्मी को देखने। उनकी तबीयत असल में बहुत खराब है। आयशा अम्मी कबीर की अम्मी है। हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। ओह, अगर ये बात है तो हम भी चलेंगे आपके साथ। क्या है, कबीर भाई हमारे इकलौते दोस्त हैं इस शहर में। हम शाम को आपको वही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। शाम को मिलते हैं। फिर ज़ारा और अपने रिश्ते को लेकर पूछे गए सवाल पर कबीर अहमद अपना आपा खो बैठे और रिपोर्टर्स पर हाथ उठाने लगे। वहां पर हंगामा मचा हुआ है और आप लोग उनके घर जाएंगे? लेकिन आयशा अम्मी की खैर पूछने जाना लाजिम है। जाना तो पड़ेगा अब्बा। कबीर, कबीर! शैतान सवार हो गया क्या तुम्हारे सर पे? पहले मीडिया वालों के साथ बदसलूकी,
अब पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे थे तुम मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। आइए तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ बस आयशा अम्मी से मिलने आए हैं और उनसे मिलकर चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, आओ अंदर आओ। चलिए अम्मा। इस्लाम में कहा गया है कि हर इंसान के सलाम का जवाब देना चाहिए, खास करके घर आए मेहमान का। हाय कबीर भाई। हाय। आदाब। जी आदाब। आप कबीर के अब्बू हैं ना? हम जैन अब्दुल्ला फ्रॉम मुंबई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर, अब तुम हमें सिखाओगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेहमानों की इज्जत कैसे की जाती है हम भी अच्छी तरह जानते हैं, मगर उस लड़की के साथ अब मेहमानों वाला रिश्ता भी नहीं रहा, याद रखना है। कितने होठ सूख गए हैं आपके। हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए। अल्लाह जाने दोनों में क्या बातें हुई होगी, हमें कैसे पता चलेगा। सारा कबीर के बीच में कोई बात हुई क्या? हमें एक इशारा मिलेगा ना तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सलमा बहन, हम तो आज भी अल्लाह से उनकी एक होने की दुआ मांगते हैं, मगर आप नाउम्मीद क्यों नजर आ रही हैं? कबीर ने कुरान पाक की कसम खाई थी कि वो ज़ारा को अपना हमसफर कभी नहीं बनाएगा। कोई उम्मीद मत रखिए, वो ज़ारा को नहीं अपनाएगा खाला जान। ऐसी कोई बात नहीं है आयशा बहन, उन दोनों को एक होना होगा ना तो जरूर होंगे। ज़ारा और अपने रिश्ते को लेकर पूछे गए सवाल पर कबीर अहमद रिपोर्टर्स पर हाथ उठाने लगे। हमें कबीर से बात करनी ही होगी। कबीर भाई, हम आपके अब्बा से तो मिल लिए, अब अम्मी से मिले? हाँ जरूर। सारा शायद आपसे कुछ नहीं कह पा रही हो, मगर आप ज़ारा और कबीर को हमारे पास भेजिए। हम उन दोनों के सामने अपना आंचल फैलाएंगे, अपना दामन फैला के उनसे कहेंगे कि वो दोनों एक हो जाएं। आप ठीक हो जाएंगे ना तो हम मिल के अपने बच्चों से बात करेंगे। हम आपकी नाजुक तबीयत और बिगाड़ना नहीं चाहते, वरना अभी आपसे कह दिया होता कि ये मिलन मुमकिन नहीं है। अम्मा, क्या बात है? सब ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, चले। अरे आयशा अम्मी फिर सो गई। अल्लाह आयशा अम्मी को जल्दी ठीक करे। हामी, चलो बेटा। जी। तो अम्मी का अरे खाला,
हम फिर मिले। हाँ बिल्कुल। ज़ारा की जिंदगी से दूर चले जाइए कबीर मियाँ। ये दोस्ती हमारी ज़ारा को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है। हम हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे कबीर मियाँ, जो उसका साथ निभाए। पर ज़ारा को राजी करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।